अस्सलामुअलैकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट ग्रुप, छुट्टी, मतलूब, कफालत से रिलेटेड, और मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन तक ये वीडियो पहुँचाना होता है, उनके सवालों का जवाब देना होता है, उनके डाउट को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सवालों का जवाब देना कमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करें। हो सकता है इसमें आपका भी कोई कमेंट छिपा हो या आपका कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक मेरे भाई का सवाल है। भाई, मुझे 6 महीना हुआ है, मेरा क्यूबा पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है पर वर्क परमिट और विदाउट इकामा लिखा है, क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे वर्क परमिट अगर आपका वैलिड है और इकामा एक्सपायर है तो उस केस में होगा ये कि आपका ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगा जब तक आपका वर्क परमिट वैलिड होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें आप सभी लोग। ये जो नया बग है या कह सकते हैं नया रूल है जो कि अभी पब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन हर ट्रांसफ़र में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जिन लोग का भी वर्क परमिट वैलिड रह रहा है और इकामा एक्सपायर है इवन, मगर फिर भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। लेकिन जिन लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर है, इकामा भी एक्सपायर, तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस तरह का प्रॉब्लम जो लोग भी फेस कर रहे हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, इस रूल को आप लोग को अच्छे से याद रखना है ट्रांसफ़र लेने के टाइम। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का गुस्सा है, सवाल तो नहीं है। अरे इस फर्जी की बातों में मत आओ, ये वीडियो डालता है उसका मैसेज करो तो जवाब नहीं देता है। तो देखिए भाई, ऐसा है कि मेरे पास वक्त नहीं होने के कारण मैं कमेंट में जवाब, क्योंकि इतना लिखना पड़ता है, डेली 20-25 लोगों का कमेंट होता है जिसको लिखना इतना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। अब बात रही इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैं उतना टाइम ही नहीं देता, सोशल मीडिया उतना चलाते ही नहीं हूँ कि मैं उन सारे जगहों पे आप लोगों का जवाब देता रहूँ। और बहुत सारे लोग इस तरह का गुस्सा में करते हैं, तो उन सभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। भाई, अगर मैं आपको वक्त देता हूँ तो सिर्फ वीडियो को थ्रू दे सकता हूँ, पर्सनली मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे खाला या फूफी के लड़के हो नहीं, या फिर मैं आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ हूँ नहीं जो आप जब कॉल करोगे या मैसेज करोगे मैं आपका जवाब दे दूँगा। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बहुत इजी कर दिया है कि मैंने डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवालों को कर लिया करो। लेकिन ऐसे लोगों को पर्सनली मुझसे बात करना होता है भाई, तो पर्सनली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग गुस्सा अपने पास ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू का कमेंट मत किया करो। ऐसा ना हो कि मैं उस कमेंट का जवाब फिर फालतू देने लगूं तो फिर उन लोगों को भी बुरा लगेगा। तो जो लोग इस तरह का फालतू कमेंट करते हैं, प्लीज़ अपने फालतू कमेंट को अपने पास ही रखें, मेरे तक ना पहुंचाए, नहीं तो मैं जब जवाब दूंगा तो वो वहाँ फालतू रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है। ऑटो ह्रूप लग गया है 27 को मैसेज आया ट्रांसफ़र का, मेरे को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, एग्ज़िट जाना है। मैं इकामा इस मंथ के लास्ट एक्सपायर हो रहा है, कैसे एग्ज़िट जाएंगे विदाउट बैन? देखिए, जिन लोगों को भी अगर 60 दिन का मैसेज आया क्यूबा की तरफ से आपको ट्रांसफ़र या एग्ज़िट का, अब जिनको ट्रांसफ़र लेना ले, नहीं लेना नहीं ले, एग्ज़िट जाना है और भी बिना बैंड के, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मैंने ऑलरेडी 6 महीना पहले शायद जावेद नाम का लड़का था उसका एग्ज़िट लगवाया था, वो भी बिना बैंड के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 महीने के अंदर में वापस भी आ गया। उसका जो तरीका है मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि जब आपको इस तरह का मैसेज आए कि 60 दिन का टाइम है, आप एग्ज़िट चले जाओ, उसका सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि जिनको भी इस तरह का मैसेज आए 60 दिन का टाइम है, एग्ज़िट जाओ या ट्रांसफ़र लो, आपको उसी टाइम क्या करना है, एम्बेसी जाना है। एम्बेसी जा करके आपको वो मैसेज दिखाना है और आपको अपना वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना है। वहाँ से आपको एक जो है कहते हैं उसको लेटर बोलते हैं, वो लेटर आपको मिलेगा, एग्ज़िट का लेटर होता है। वो लेटर आपको एम्बेसी टाइप करके दे देता है, उस पर एम्बेसी का मुहर लग जाता है, चाहे आप किसी भी कंट्री के हों, अपने एम्बेसी में जाएं। उसके बाद उस पेपर को लेकर के आपके जाना है मख्ते अमल। मख्ते अमल में जाके उसको पेपर को सबमिट कर देना है, और वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 3-4 दिन 5 दिन। फिर वहाँ से आपको जो है एक टोकन नंबर इशू किया जाता है, वो टोकन नंबर लेकर के आपको जबजात जाना होता है। फिर जबजात जब जा करके आप वो टोकन नंबर सबमिट करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर में फिर आपको जबजात बुलाया जाता है। अगर आपके पास इकामा है तो आपको इकामा वहाँ पे सबमिट कर देना, चाहे वो वैलिड हो एक्सपायर हो, डजंट मैटर।
उसके बाद आपको उसी टाइम एग्जिट मिल जाता है। उसके बाद आप इजीली सऊदी अरेबिया वापस आओ, आपके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं बिना बैन के, अगर ग्रुप के केस में आपको एग्जिट मिलना है तो इसी तरीके से वाहिद यही एक तरीका है कि आपको बिना बैन के एग्जिट मिलेगा, आप दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया है लेकिन वैलिड दिख रहा है, क्या मैं दूसरे वीज़े पे आ सकता हूँ? देखिए, इकामा एक्सपायर हो गया है, दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं। आपने इस चीज़ को क्लियर करना है कि आप कहाँ आ सकते हैं। आप अभी सऊदी अरेबिया में हो, अपने मुल्क में हो, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, वैलिड दिख रहा है तो वैलिड दिख ही नहीं सकता, वो एक्सपायर ही दिखेगा, वैलिड का कोई चांसेस ही नहीं है। यार आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके चेक करो, इसलिए आप अपने ऑप्शन पे चेक करो, वहाँ अगर आपका एक्सपायर है तो एक्सपायर हो गया, और वैलिड है तो फिर वैलिड ही दिखेगा। ऑनलाइन वेबसाइट पे कभी कभी उल्टा सीधा चीज़ भी दिखा देता है। बात रही कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आप एग्जिट लेके जाते हो, अगर 2-3 महीना हुआ है तो ठीक है, आप आ सकते हो कुछ टाइम के लिए। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल के लिए बैन करे, लेकिन आप आ सकते हो सकता है किसी केस में आपको बैन भी नहीं करे, दोनों कंडीशन है। लेकिन उसमें आपको यही है कि आप जा सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तरीका है उसको आपको फॉलो करना है। मैंने बता दिया कि अगर आपका कुछ टाइम के लिए इकामा एक्सपायर, जैसे 2-3 महीने इकामा एक्सपायर है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको बैन नहीं लगता, आपको एग्जिट लीगल मिल जाता है। लेकिन अगर आपका 2-3 साल 4 साल इकामा एक्सपायर है तो उस सूरत में होता है कि आपको 2-3 साल के लिए बैन भी कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे आए हुए 1 महीना हो गया है, मेरा पासपोर्ट कफील के पास है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? मेरा इकामा बना दिया है, मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, देखिए घर कैसे जा सकते हैं, जब आपका प्रोबेशन पीरियड होता है तो प्रोबेशन पीरियड में आपका एग्जिट आपका स्पॉन्सर ही लगा सकता है, दूसरा कोई भी नहीं लगा सकता। इस चीज़ का आप लोग अच्छे से ख्याल रखें। अब बात रही पासपोर्ट, तो देखिए पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ा एक मसला मेरे सामने आया है इवन, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि देखिए पासपोर्ट जब अभी आप कफील या कंपनी के पास सबमिट करते तो उसका आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होता। जिस वजह से एक बंदा था, उसने भी इसी तरह का गलती किया, उसने अपने कफील के पास पासपोर्ट छोड़ा, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। जब वो मकतब अमल जाके कंप्लेन किया कि मेरा पासपोर्ट मेरे कफील के पास है, तो सीधा मकतब अमल ने उससे एक ही सवाल किया कि आपने अपने पासपोर्ट को अपने कफील के पास दिया, इसका कोई प्रूफ है? उसने बोला नहीं, उसका केस वहीं पर डिसमिस हो गया। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आप लोग पासपोर्ट देते हो, कफील या कंपनी किसी को भी देते हो, तो उस चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं अपना पासपोर्ट इसको दे रहा हूँ, उसका कोई रिटन पेपर होना चाहिए, इवन कोई मैसेज होना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपको पासपोर्ट देना। ऐसे आपको पासपोर्ट नहीं देना, नहीं तो हो सकता पासपोर्ट आप फंस जाओ। अब बात रही घर कैसे जा सकते हो, घर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका इकामा वैलिड है। अब इकामा आपका वैलिड है तो एग्जिट आपका स्पॉन्सर ही लगाएगा, और आपका भी प्रोविजन पीरियड भी है, तो दोनों सूरतों में आपका एग्जिट वही लगाएगा। हाँ, 90 डेज के बाद जब आपका इकामा एक्सपायर हो या 90 डेज कंप्लीट हो जाए तो फिर आप कंप्लेन वगैरह कर करके अपना एग्जिट लगवा सकते हो। मकतब अमल में जा करके आपको कंप्लेन करना है, लेकिन वहाँ पे वैलिड रीजन शो करना है कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, वहाँ पे उस चीज़ को बताना पड़ेगा। तब जाके सुनवाई होने के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि आपको एग्जिट मिलेगा तो किस शर्त पे मिलेगा। ठीक, आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया। बाकी आने वाले वीडियो में और भी जो आप लोगों के सवाल रहते हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही साथ एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि दूसरों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचता रहे। और चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।